श्री कृष्ण के लिए फूल लाते हुए एक छोटे से ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप सभी कृष्ण भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे और मेरा प्रणाम। भक्तों, यह मेरा पहला ब्लॉग है और मेरी पहचान बस यही है कि सांसारिक इस शरीर का नाम मंजू बाला है और मैं श्री कृष्ण की प्रेयसी हूँ। आहा, नाम बोलने में ही कितना आनंद है। मैं यह तो नहीं कह सकती कि मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, पर हाँ, श्री कृष्ण मुझसे अनंत प्रेम करते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। इसलिए खुद को श्री कृष्ण की प्रेयसी मानती हूँ मैं, क्योंकि श्री कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। वरना हम इंसानों की सामर्थ्य कहाँ है फ्रेंड्स कि हम तीन लोग के मालिक से प्रेम करें। वो तो उनकी कृपा है कि उन्हीं से प्रेम हो जाता है, और मुझ पर भी श्री कृष्ण की कृपा रही कि मेरा उनके साथ प्रेम का संबंध जुड़ा। और जब वो जिससे प्रेम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो अपनी नज़र से अपने प्रेमियों को दुनिया दिखाना शुरू करते हैं, हकीकत दिखाना शुरू करते हैं। फिर श्री कृष्ण के प्रेमी तो समझ जाते हैं, पर वो संसार के लिए वो मतलब पाखंडी हो जाता है फिर वो श्री कृष्ण प्रेमी, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेमी को तो पता चल जाता है, लेकिन संसार फिर उनको पाखंडी समझता है। क्योंकि अब वो लोग कैसे समझेंगे कि श्री कृष्ण के साथ इनका क्या रिश्ता है, कैसा प्रेम संबंध है, क्योंकि उनको तो हुआ नहीं, उन पर तो प्रभु कृपा हुई नहीं, तो उनके लिए तो फिर सच कैसे होगा ये, है ना। वो तो मानेंगे ही नहीं। और यही कारण है कि लोग भक्तों को अधिकतर पाखंडी बोलते हैं, श्री कृष्ण पर अविश्वास करते हैं कि भगवान जैसा कुछ नहीं है। कल्पना उनके लिए तो कल्पना मात्र है बस, कि इस वजह ऐसा कुछ है नहीं। लोग ढोंग पाखंड करते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कल तक तो हम भी श्री कृष्ण को नहीं जानते थे, है ना, लेकिन आज देखो श्री कृष्ण हमारी जान है। क्यों है बताओ, ऐसा किस लिए है, ऐसा क्यों, क्या किस लिए बताओ। हमने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं और ना उनके बारे में कभी जाना। इतना ही जानते जितना शास्त्रों में लिखा है, या फिर जो ज्ञानी साधु संत बड़े लोग बताते हैं, बस इतना ही बताया हमें। तो बताओ, बिना देखे बिना उनके बारे में जाने कैसे प्रेम हो गया श्री कृष्ण से, बताओ कैसे प्रेम हुआ। पर कोई नहीं, प्रेम की परिभाषा मैं अपने फिर भी ब्लॉग में स्पष्ट करूँगी फिर कभी। इसकी जो ये प्रेम वाला जो है ना, ये मैं फिर कभी बताऊँगी आपको, ठीक है। हम ना संसार में रहते हैं, सभी जिम्मेदारी कर्तव्य निभाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अपना श्री कृष्ण को मानते हैं बस। और यही सच्चे कृष्ण प्रेमियों की पहचान होती है, क्योंकि संसार सत्य तो है पर स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण जीवंत भी है, मरणोपरांत भी है, और यही सत्य है। आगे के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कृष्ण का अस्तित्व सृष्टि से मनुष्य तक सबका तालमेल और उनके होने का वजूद क्या है। क्योंकि लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगी कि श्री कृष्ण से प्रेम होने के बाद ना हमारी विल पावर बहुत बढ़ जाती है। हमें ना असीम शांति का अनुभव होता है, सुकून मिलता है, मन से हर तरह की बेचैनी और चिंता चली जाती है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, या तो मुझे चुनो या फिर चिंता को चुनो। अगर चिंता है तो फिर मैं नहीं हूँ, अगर मैं हूँ तो फिर चिंता क्यों है। ये बात सही है, ठीक है। श्री कृष्ण को अपनाने के बाद, उनसे प्रेम करने के बाद कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ श्री कृष्ण अपने आप संभाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप बस श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए। आपको टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।